हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन बाजार में एक डिसेंट गिरावट देखने को मिल गई। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, जितने भी इंडाइसेस है सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की डेट आप लोगों ने ज़रूर नोट करनी है, क्योंकि उस दिन की अगर बात कर ले तो पूरी दुनिया के बाजार ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकते हैं। डिपेंड करता है उस इवेंट का आउटकम क्या निकल कर आएगा। सो ये इतना इंपॉर्टेंट तारीख हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर। ठीक है, 18-19 दिसंबर। आप ये दो तारीख को ध्यान पे रख सकते हो, क्योंकि ये बार बार डेटा थोड़ा आगे पीछे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो यस दोस्तों, हर किसी का फोकस अब 18-19 तारीख के दिन जापान के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जापान में इंटरेस्ट रेट, वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका आउटकम हम लोग को 19 दिसंबर के टाइम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, जापान का इसके पहले जितने भी इंटरेस्ट रेट है एकदम स्टेबल, कोई बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बट जापान जब भी अपने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करता है, पूरे दुनिया के बाजार हिल जाते हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे तो जापान का इंटरेस्ट रेट यूजुअली चेंज नहीं होता है, एंड अगर चेंज होता है तो अपर साइड तो बहुत ही रेयरली चेंज होता है। बट इस वक्त की अगर बात कर ले दोस्तों, इसी पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, 10 साल का जापान का जो यील्ड है, ठीक है, बॉन्ड्स की मैं बात कर लूँ तो 18 साल के हाइयर लेवल पे जापानीज बॉन्ड 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं जापान के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स सर्ज टू अ मल्टी ईयर पीक। वाई? बिकॉज ऑन राइजिंग बैंक ऑफ जापान रेट हाइक एक्सपेक्टेशन मतलब अभी तक हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त का बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी जब होगा, जो 19 तारीख को है, रेट हाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ, सो आप यहाँ पे अंदाज़ा ले सकते हो कि बॉन्ड यील्ड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बाजार में हम लोग को वो प्रेशर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जापान का 10 साल का बॉन्ड यील्ड हम लोग को यहाँ पे एकदम पीक लेवल पे देखने को मिल रहा है, 1.968। कैन यू इमेजिन? मतलब लिटरली जापान का जो बॉन्ड यील्ड रहता था दोस्तों, वो जीरो के आसपास रहता था। एंड वहाँ से आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। अगर मैं आपको डेली का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास से 1.9 के आसपास आते हुए देखने को मिला है। थोड़ा सा और बड़ा चार्ट पैटर्न कर दूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 के आसपास का ये बॉन्ड यील्ड देखने को मिलता था, वो 1.9 पे देखने को मिल चुका है। और थोड़ा और लंबा चार्ट पैटर्न अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं 2022 के आसपास ये ऑलमोस्ट जीरो के करीब देखने को मिलता था, जीरो। एंड राइट नाउ ये आप देख सकते हो नियर बाय 2 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास जापान के बॉन्ड यील्ड्स इतने ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को आप पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एक बेसिक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा बॉन्ड वर्सेस इक्विटी की फाइट हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं बुकिश पॉइंट में आपके सामने रख दूँ तो इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। इन्वर्स रिलेशन मतलब क्या, कि अगर बॉन्ड अगर बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो इक्विटी यूजुअली नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड वाइस वर्सा। मतलब बॉन्ड अगर नीचे तो इक्विटी ऊपर। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, जैसे कि हमें पता चला भाई कि बॉन्ड वर्सेस इक्विटी ये फाइट रहती है। सो बॉन्ड का बढ़ना ये किसके लिए खतरा रहता है? यस, इक्विटी के लिए हम लोग को वो खतरा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल जापान में उसी चीज़ की चर्चा हम लोग को देखने को मिल रही है। सो बॉन्ड यहाँ पे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ सकता है, इस चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेगा जापान में अगर देखा गया तो, या फिर किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? यस, इन्फ्लेशन को लेकर। सो इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले, जापान में इन्फ्लेशन भी हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। अगर जापान में इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है, सो बाकी सेंट्रल बैंक को भी क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे, एंड बॉन्ड यील्ड ऊपर तो इक्विटी मार्केट में हम लोग को वो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल समीकरण हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते कौन सा खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है? येन कैरी ट्रेड का खतरा बढ़ जाता है। यस, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 बार टॉपिक यहाँ पे बना चुका हूँ। येन कैरी ट्रेड की अगर हम लोग बात कर ले, इसके पहले भी हम लोगों ने इसका डेमो देखा था। ये लिटरली एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। अगर ये येन कैरी ट्रेड जैसी चीज़ें हुई एंड उसका अनवाइंडिंग देखने को मिला तो बाजार में हम लोगों को बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। और इतिहास में भी ऐसी चीज़ें हुई है, और इतिहास मतलब कोई 10, 15, 20 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। 2024 में ही 5 अगस्त 2024 में जापान का स्टॉक मार्केट ने सबसे बड़ा क्रैश दिखाया था 1987 के बाद। 6% के आसपास हम लोग को यहाँ पे बड़े लेवल पे गिरावट, एंड बाद में यही गिरावट 12% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिली थी। क्यों?
येन कैरी ट्रेड के चलते। आप देख सकते हो 2024 अगस्त की हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये येन कैरी ट्रेड कितना बड़ा एक टाइम बॉम्ब होता है, कितना बड़ा खतरा होता है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। और इसका मीनिंग भी क्या होता है येन कैरी ट्रेड का, मैंने आसान भाषा में आप लोगों को बताया था कि मान लो एकदम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा कि मान लो कि जैसे कि अगर कोई एक बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, ठीक है, वो अगर आपको 0% ब्याज के ऊपर, ठीक है, पैसा देती है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे? लोन लोगे, ऑब्वियसली लोगे। और वो लोन का पैसा उठाकर आप क्या करोगे? दुनिया भर में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी में करोगे, रियल एस्टेट में करोगे, अलग अलग जगह पे, कि भाई वहाँ से तो पैसा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। एंड अब मान लो कि आपने जहाँ पे पैसा लगाया वहाँ से आपको 5% का रिटर्न मिलता है और आपको देना तो कुछ नहीं है, 0% का ब्याज है, तो आपका फ़ायदा कितना? 5%। बट सोच कर देख लो, यही जो 0% है, जो बैंक है वो कहती है अभी भाई 0% नहीं, अब आपको मुझे 1% तो ब्याज देना पड़ेगा। सो मान के चलो अगर आप 5% कमाते थे, अब 1% के इसके क्या हो गया? आपका रिटर्न कम हुआ कि नहीं? मान लो अगर वही बैंक कहती है कि नहीं भाई अब ब्याज 2%, सो मान लो आपका ये 4 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, आपके जो रिटर्न्स है, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे 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 आएंगे अगर उस बैंक ने क्या कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाया तो। सो ये जो एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ये जापान के बैंक्स को लेकर ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट आपको एकदम सस्ते ब्याज के ऊपर मिलता है, एकदम 0 के ऊपर ही मिलता है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। और इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अगर आप ये सोच रहे हो एज ए इंडिविजुअल, सर हम कैसे अप्लाई करें, तो एज ए इंडिविजुअल आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो वो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, सरकार, ठीक है, उनको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। हमने जो बुलेट ट्रेन भी जो हम बना रहे हैं, कहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं? जापान से। उसका ब्याज देख लो कितना कम है। सो मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाना स्टार्ट किया, सो आप सोच कर देख लो कि जहाँ जहाँ पे लोगों ने पैसा लगा के रखे हुए हैं, उनका रिटर्न तो भाई नीचे आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ से अपनी पोजीशन को बंद करते हैं और क्या कर लेते हैं, इसी चीज़ के चलते चीज़ों को क्लोज करके सब कुछ सेटल डाउन यहाँ पे करते। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने कहा येन कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग, कि इसी पॉइंट को लेकर उनको यहाँ पे बंद करना पड़ रहा है, बिकॉज बैंक ऑफ जापान ने क्या कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा दिया। सो क्या है सिर्फ बैंक ऑफ जापान में ही होता है? हाँ, यूजुअली देखा गया तो बैंक ऑफ जापान से ही ज़्यादा लोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक यहाँ पे रहता है। और जैसे मैंने कहा, इसका फसाद का जड़ क्या है? इन्फ्लेशन। अगर आप जापान का इन्फ्लेशन देखोगे, 2021 का डेटा देख लेना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइनस माइनस में देखने को मिल रहा है, आप चेक कर लो। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच बीच में प्लस में यहाँ पे आ रहा है, पर फिर भी कितना है? 0.1, 0.6, 0.8 2022 में। फिर इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ बढ़कर अभी आप देख सकते हो दोस्तों 2024 में 2-2.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ऐसा करते 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 इन्फ्लेशन अब राइट नाउ वी कैन सी समवेयर अराउंड 3%, 3.5%, उस मतलब एवरेज 3% के आसपास इन्फ्लेशन जापान का, पहले 0 के आसपास देखने को मिलता था, वो 3 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो जैसे अभी आपको बताया मैंने आय का फॉर्मूला, अगर इन्फ्लेशन ऊपर तो इंटरेस्ट रेट भी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट भी जापान में माइनस में चलते थे, ठीक है, माइनस 0.1% आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस में चलते थे। और देन उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिल गया, ये देखो 0.1 माइनस में यहाँ पे लगातार चलते थे। और फिर जाके हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए 0.1, एंड 0.1 से अगेन बढ़कर 0.25 यहाँ पे हो गया, ठीक है। कब? 2024 जुलाई की अगर बात कर ले। और उसके बाद इमीडिएटली आप देख सकते हो अगस्त मंथ में यहाँ पे क्या हो गया, शुरुआत में ही धड़ाम करके अमेरिका का मतलब जापान का मार्केट भी गिरते हुए देखने को मिल गया, अमेरिकन मार्केट भी गिरते हुए देखने को मिला था, हमारा मार्केट भी 2-2.5% कुछ तो नीचे था। सो ये उसके पीछे का रीज़न होता है येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट अगर जापान में अगर ऐसा बढ़ना अगर स्टार्ट होता है तो वो दुनिया के लिए खतरा साबित यहाँ पे हो जाता है। देन आप देख सकते हैं अगेन इंटरेस्ट रेट 0.25 से 0.50 तक यहाँ पे चला गया था, उसके बाद 0.50 ही है। एंड अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया 18-19 तारीख की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, डेट बार बार ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि क्या एक और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होगा और 0.75% तक क्या जापान का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 25 बेसिस पॉइंट से, क्या वो और बढ़ाएंगे? एंड अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर के जो इक्विटी के जो रिटर्न्स थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। सो इसलिए वो पोजीशन अपने वाइंड अप भी यहाँ पे कर सकती है। इस प्रकार की खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, इसलिए बॉन्ड हम लोग को हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही डर है दोस्तों हर किसी का फिलहाल कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है क्या इक्विटी मार्केट से अपना पैसा तो नहीं निकालेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ
तो क्या 1 साल पहले, 1 सवा साल पहले जो ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, क्या वो इतिहास वापस यहाँ पे दोहराएगा? इसी चीज़ को लेकर फिलहाल तो चर्चा देखने को यहाँ पे मिल रही है। सर ये तो मतलब देखा गया तो मार्केट में तो बार बार इस प्रकार की चीज़ें चलती है। आप शेयर मार्केट में कदम रखा है ना भाई, बस इसी चीज़ के साथ डील करना है। हर वक्त कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होता रहेगा। कोई किसी को धमकाएगा, कोई किसी के ऊपर अटैक करने की बात करेगा, कहीं किधर तो बीमारी आएगी, कोई कुछ तो कंपनी गिरेगी, कोई किसी को बबल बोल देगा। यही चीज़ें चलती रहती है। कभी करेंसी यहाँ पे गिर जाएगी, कभी मार्केट गिर जाएगा, कभी FIS का लफड़ा, तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। सो मार्केट आपको कभी ईजिली यहाँ पे कमाने नहीं देगा दोस्तों। जो इस चीज़ के साथ डील कर लेता है, मेंटल टॉर्चर, मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपकी साइकोलॉजी, मेंटली जो नॉलेज है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो आप लिटरली रोज़ डेली डिस्टर्ब होते रहोगे। सो ये चीज़ें बैक टू बैक चलती रहती है। अभी ये 18 तारीख का मैंने बात किया, 18-19 तारीख की बात की, उसके बाद कुछ और नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले तो देखा गया तो बुधवार के दिन ही फेड की पॉलिसी है, वहाँ से क्या आउटकम निकल कर आता है वो एक देखने वाली बात है। सो ये जो चक्र है ना, चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आता रहता है, ठीक है। दुनिया खत्म नहीं होती है, बट यस इस चीज़ के चलते बाजार ऊपर नीचे हम लोग को काफ़ी होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बारे में पता होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो बस वही पॉइंट मैंने आप लोगों को एडवांस में बता के रखा हुआ है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रह सको। आपके इसके बारे में ये चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। लेट्स सी 18-19 तारीख को एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है और उसका रिएक्शन बाजार के ऊपर क्या देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।